नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और ये है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इस बीच नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जानिए क्या है पूरा माजरा इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। इसी बीच नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौके पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को संसद के सत्र में भी भाग लिया है। अखिलेश ने जो फोटो साझा की उसमें दोनों ही नेता चाय पीते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी पार्टी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम, जनाक्ष, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों व बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। बता दें कि जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी तक नई दिल्ली में ही हैं। अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के साथ आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू किया है। बीते दिनों उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। मुलायम सिंह यादव से पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता रामगोपाल यादव ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। रामगोपाल यादव भी शरद पवार के साथ ही लालू यादव से मिले थे। खास बात यह है कि मुलाकातें अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रही हैं, जिसे लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। सपा ने तय किया है कि इस बार वो किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि इस बार सपा छोटे दलों से गठबंधन करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जिसे देखते हुए गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि बीएसपी और कांग्रेस ये तय कर लें कि उन्हें सपा से लड़ना है या फिर बीजेपी से। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटी पार्टियों के लिए खुले हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में अब कुछ वक्त ही बचा है, जिसे देखते हुए गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां खुलकर सामने आ गई हैं। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां बीजेपी के जीत रथ को रोकने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, वहीं वो एक दूसरे पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव और मायावती के बीच की दूरियां भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार अखिलेश पर निशाना साधती नजर आ रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि बीएसपी और कांग्रेस ये तय कर ले कि उन्हें सपा से लड़ना है या बीजेपी से। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटी पार्टियों के लिए खुले हैं और वो कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आएं। उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी से भी पूछा कि दोनों पार्टियां किसकी ओर हैं। अखिलेश यादव ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इन पार्टियों को फैसला करना चाहिए कि उनकी लड़ाई सपा से है या फिर बीजेपी से। हमारी पार्टी के दरवाजे सभी छोटी पार्टियों के लिए खुले हैं। कई छोटे दल पहले से ही हमारे साथ हैं और आगे भी आएंगे। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले भागीदारी मोर्चा पर, जिसमें ओवैसी ने भी हिस्सा लिया है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट्स में अक्सर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। हाल के पंचायत चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी पर सरकारी तंत्र का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि यह चाल पिछली समाजवादी सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों जैसी ही थी। पीलीभीत में बीजेपी विधायक संजय सिंह के हंगामे के बाद इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। विधायक संजय सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, देखिए। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के हंगामे के बाद इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। दरअसल एक महिला का कुछ लोगों से मकान के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था।
कुछ दबंगों ने एकजुट होकर महिला के घर में घुसकर मारपीट की और अश्लीलता करने की कोशिश भी की, जिसके बाद महिला ने पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उल्टा महिला का ही शांति भंग करने की धारा में चालान कर दिया। महिला का चालान कटने पर शहर विधायक संजय सिंह गंगवार ने जमकर हंगामा किया। विधायक संजय सिंह की इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इंस्पेक्टर अतर सिंह से शहर विधायक ने हाथ जोड़कर कहा कि आप बीजेपी को हराने के लिए काम न करें। हंगामे के बाद पीलीभीत के इंस्पेक्टर अतर सिंह का तबादला कर दिया गया। पूरा मोहल्ला थोड़ी झूठ बोलेगा। तो आप आ रहे हैं, मैं बैठा हूँ, कोतवाली नहीं करती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। जुबानी हमले, वादों की पोटली के बाद अब लुभावनी चीजें बांटने का दौर भी शुरू हो गया है और इसी क्रम में जोर शोर से कमर कसी समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में समाजवादी सरसों का तेल मुफ्त में बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। जुबानी हमले, वादों की पोटली के बाद अब लुभावनी चीजें बांटने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में जोरों शोरों से कमर कस ली है समाजवादी पार्टी ने। रामनगरी अयोध्या में समाजवादी सरसों का तेल महिलाओं को मुफ्त में बांटा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। अयोध्या में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं में समाजवादी सरसों का तेल फ्री में बांटा। तेल के स्टिकर पर मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की फोटो भी लगाई गई। यही नहीं, समाजवादी सरसों तेल की बोतल पर सपा का स्टिकर लगाकर पार्टी की प्रमुख 3 घोषणाओं का भी जिक्र किया गया, जिसमें 20 लाख युवाओं को रोजगार, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री और 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए समाजवादी पेंशन देने का जिक्र शामिल है। इस तरह सपा नेता ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। पहला, महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देना, तो दूसरी तरफ चुनाव के लिए प्रचार भी हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सबके सामने मिसाल पेश कर दी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के काशी आगमन के दौरान ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंस गई थी। लोग एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे थे। इसके बाद अजय राय ने गाड़ी से उतरकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुद खाली करवाया। सत्ता का नशा अमूमन नेताओं के सिर चढ़कर बोलता है। एक बार कुर्सी हाथ लगने के बाद जनता की सेवा करना तो दूर की बात, नेताओं के पास फरियादियों को सुनने का वक्त तक नहीं होता। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सबके सामने मिसाल पेश की है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के काशी आगमन के दौरान ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंस गई थी। लोग एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे थे। उस वक्त वहां पूर्व विधायक अजय राय भी मौजूद थे। अजय राय अपनी गाड़ी से उतरे और जगह न देने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद अजय राय ने एम्बुलेंस को बाहर निकाला। पूर्व विधायक अजय राय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई अजय राय के इस कदम की तारीफ कर रहा है। आप भी देखिए पूरी घटना का वीडियो। साइड कर लीजिए साइड कर लीजिए, गाड़ी आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, आगे करिए, गाड़ी आगे करिए, आगे करिए। एम्बुलेंस
एम्बुलेंस होती है सर, एम्बुलेंस है। हम लोग यहाँ पे ऊपर जाए क्या पीछे देख रहे हैं? ले जाओ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, उनका एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सभी मुस्लिम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे विश्वकर्मा वंशी हैं, ठठेरे ताम्रकार वो भी सब विश्वकर्मा वंशी हैं। जो भी संसार में शिल्प करता है वो सारे विश्वकर्मा के वंशी हैं। और केवल हिंदू नहीं, उत्तर प्रदेश हमारे मुसलमान भाई से शिल्पकारों से भरा हुआ है। कोई बाबर अपने साथ शिल्पकार लेके नहीं आया था, वहां शिल्पकार हो ही नहीं सकता। इराक और ईरान की धरती के ऊपर पूरा यूएई में पूरा का पूरा बालू रेत के डिब्बे, वहां पर घास तक पैदा नहीं होती, वृक्ष से फिर शिल्पकला कैसे पैदा हो? वृक्ष वहां है ही, पहाड़ वहां है ही नहीं, पत्थर से शिल्पकला पैदा हो। खनिज वहां कोई निकलता ही नहीं, ना लोहा निकलता, ना तांबा निकलता, ना चांदी, ना सोना, कुछ नहीं निकलता। वहां तो गहराई पर जाओ तो तेल निकलता है, तेल से तो कोई शिल्पकला नहीं होती। इसलिए यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, ये भी सारे के सारे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। हुआ होगा कोई कारण, इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। कुछ कारणों का भी मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मन से कहने की नहीं होती, लेकिन इतनी बात है, जहां श्रम को सम्मान नहीं मिलता, मेहनत को सम्मान नहीं मिलता, पुरुषार्थ को सम्मान नहीं मिलता, तो आदमी प्रतिक्रिया स्वरूप उस धर्म को छोड़ देता है। और ये केवल इस्लामी शिल्पकारों ने नहीं किया, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। उनको भी आखिरकार ये कहना पड़ा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बैरिस्टर होते हुए, लॉ ग्रेजुएट होते हुए, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होते हुए, जो सम्मान समाज से मिलना था उनको नहीं मिला। और यही शायद मुसलमान शिल्पकारों के साथ रहा होगा कि समाज में उनको सम्मान नहीं मिला, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने धर्म का परिवर्तन कर दिया। मैं आपको यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ, संसार में सब लोग अपना परिवार बढ़ाते हैं, घटाने नहीं। मुझे सन 1987 में हरियाणा प्रदेश जागड़ा सभा का अध्यक्ष बना दिया सर्वसम्मति से। गुड़गांव में चुनाव था। मेरी इच्छा हुई कि जब मुझे समाज की जिम्मेदारी मिली है तो किसी महापुरुष से मार्गदर्शन लिया जाए। और मैं गुड़गांव से सीधा स्वामी कल्याण देव जी के पास, यहाँ कॉलेज थे, उनके पास गया। पहले से परिचय था। मैं, बेटा कैसे आए हो? मैंने कहा स्वामी जी, मुझे जागड़ा सभा हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया लोगों ने, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी कल्याण देव जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा, अगर मेरे से पूछने के लिए आए हो तो मैं आपको बता ही देता हूं, मैं साधु हूं, मुझे कोई जाति से उससे लेना देना नहीं, लेकिन जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उसका दर्द तो एक खून के अंदर रहता है। उन्होंने कहा कि जो भी जागीर है, दीवान है, पंचाल है, सुथार है, रामगढ़िया तो अपनी अलग पहचान रखते हैं, पगड़ी की पहचान है, लेकिन जागीर, दीवान, पंचाल, सुथार, ये जितने भी लोग हैं, जो भी तरक्की करता है वही अपने नाम के पीछे शर्माजी लगा लेता है। तरक्की करो और ब्राह्मण के खाते में चढ़ा दो, तुम्हारी रोकड़ खाली पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर मुश्किलों में घिर गए हैं। बशीर की तीसरी पत्नी नगमा ने उनके खिलाफ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया है। सुनिए उनकी तीसरी पत्नी ने क्या खुलासे किए। सभी लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम नगमा है, मैं यूपी आगरा जिले की रहने वाली हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी वीडियो फेसबुक ट्विटर पर अपलोड कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ
मैं उसी वहशी दरिंदे की पत्नी हूँ, चौधरी बशीर की। सन 2013 से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है और मेरे साथ काफ़ी जुल्म हुए हैं, काफ़ी जुल्म होते आए हैं। मैं सब सहती रही कि आखिरकार ये आदमी है, सुधर जाएगा, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो एक हैवान है। उसने मुझसे पहले भी कितनी महिलाओं की ज़िंदगियाँ ख़राब करी हैं। उसने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है ये वहशी दरिंदा। ये हवस का पुजारी महिलाओं के साथ अपनी हवस बुझाता है। आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक? मेरे 2 बेटे हैं इससे, और मैं 3 साल से अपने मायके में रुकी हुई हूँ। ये अय्याशिया पे अय्याशिया कर रहा है। 3 साल से मैं अपने मायके में हूँ। वो मेरा विवाद चल रहा है इससे कोर्ट में, और अभी कोविड-19 की वजह से जज नहीं बैठ रहा है, तो इसी वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और हमेशा सच्चाई की जीत होती है और झूठे का मुँह काला होता है। अभी फ़िलहाल में एक न्यूज़ आई कि 23 जुलाई को बशीर शादी करने जा रहा है, और ये खुद भी बोल रहा है कि हाँ मैं शादी करूँगा, शादी करने जा रहा हूँ। ये उस महिला से शादी करने जा रहा है जिसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। वो महिला कौन है मैं बताती हूँ आपको। एक कुरैशी नाम का शख्स इसके यहाँ काम करता है, वो उसका नौकर है। उस नौकर की बहन के साथ ये शादी कर रहा है, और उसकी बहन की शादी पहले कुरई में हुई थी फरहान नाम के लड़के के साथ। अभी तक इसका तलाक भी नहीं हुआ है, और उससे एक बेटा भी है पहले आदमी से। और ये कैसा हरामकारी काम कर रहा है। ना तो इसने मुझे भी तलाक दिया है। उस शख्स का नाम मिसबा है जो अपनी बहन का निकाह कर रहा है इसके साथ में। क्या ये निकाह सही है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर इसके निकाह में किसी ने भी इसका निकाह, चाहे काजी हो चाहे मौलाना, किसी ने भी इसका निकाह किया, तो मैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास लखनऊ भी मिलूँगी। मैं उनसे अपने लिए मदद मांगूंगी कि मेरी मदद करें, और मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़ के मदद की गुहार लगाती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। और समाज के लोगों से भी कि ये भी मेरा साथ दें और मेरी मदद करें और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। आखिर ये दरिंदा कब तक लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता रहेगा? ये कब तक अय्यासियाँ करता रहेगा? ना तो ये घर में किसी को छोड़ रहा है, ना बाहर छोड़ रहा है। कब तक महिलाएं ऐसे दरिंदों से दबती रहेंगी? कब तक? आज एक नगमा आवाज़ उठा रही है, यानी कितनी नगमाएं दबी पड़ी हुई हैं दरिंदों के हवाले। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरा साथ दें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।